कि जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स आए हैं उनके मुताबिक यूरोजोन सिर्फ ऐसा नेशन है जहां पर थोड़ी ग्रोथ स्लो हो सकती है। बाकी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएस एंड चाइना में थोड़ी बहुत रिकवरी कंटिन्यू रहेगी और इसका असर अभी कमोडिटीज पे आएगा जब यूएस मार्केट्स ओपन होंगे। अभी वॉल्यूम्स कम है, धीरे धीरे आप देखेंगे कि सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में आनी चाहिए और सिल्वर में भी। पिछले 2 दिनों से गोल्ड एंड सिल्वर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सिल्वर इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहा है गोल्ड को क्योंकि हमने परसों देखा कि बर्नाके की स्पीच में उन्होंने कहा कि वो अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्यूई कंटिन्यू रहेगा और 85 बिलियन बॉन्ड बाइंग जो है चल रहा है वो उसे एसेस कर रहे हैं और आगे चल के देखेंगे कि उसे खत्म करना है कि नहीं। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट था प्रेशियस मेटल्स के लिए। सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये जो तेजी शुरू हुई है ये कंटिन्यू रहेगी और $1680 का जो रेजिस्टेंस है गोल्ड में वो टूट के 1700 तक प्राइसेस ट्रेड कर सकती हैं। लेकिन घरेलू बाजार को कितना सहारा मिल पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में तेजी, लेकिन 31,000 अब बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। यहाँ कितनी तेजी आएगी? आप इंट्राडे की बात करें तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ प्राइजेस वापस 31,000 पे रेजिस्टेंस लेंगी, बट धीरे धीरे 31,000 का रेजिस्टेंस भी क्रॉस होके प्राइजेस ऊपर में ट्रेड कर सकती है 31,200 3-4 दिनों में। अब ये ओवरऑल आप आउटलुक देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में तो इंटरेस्ट रेट्स अभी भी कम है वर्ल्ड ओवर यूएस में यूरोजोन में और एक्सपेक्टेड है कि 2 साल तक एटलीस्ट ये बढ़ेंगे नहीं। तो ये कंटिन्यूस एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है गोल्ड सिल्वर के लिए और प्राइजेस धीरे धीरे परफॉर्म करेंगे। सो इंट्राडे में मैं रेकमेंड करूंगी बाय करना चाहिए गोल्ड में 30,880 के आसपास, स्टॉप लॉस 30,830, टारगेट्स ऊपर में 30,940 एंड इवन 31,000 तक की लेवल्स हम देख सकते हैं। ओके रेनिशा, आपने भरोसा जताया कि वॉल्यूम्स एक बार वापस लौटेंगे। हमने देखा कि पूरे 2012 में इनफैक्ट अब तक भी जब नए साल को खत्म हुए, आप नए साल की शुरुआत को तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, हमने वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नहीं देखे। क्यूई को लेकर क्लैरिटी अभी भी नहीं है कि वो वापस लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इस पर कोई भी क्लैरिटी निकलकर नहीं आई है। इसके अलावा स्पेंडिंग कट को भी लेकर जो ऐलान होने वाले हैं उसमें भी तकरीबन 6 से 7 हफ्तों का वक्त अभी जारी है। क्यों आपको इतना भरोसा है कि वॉल्यूम्स वापस लौटेंगे? क्योंकि पिछले साल तो हमने बिल्कुल ठंडा मार्केट देखा, सोना एक रिस्कियर एसेट जैसे ही कारोबार कर रहा था बाकी इक्विटी मार्केट और दूसरे एसेट्स के साथ साथ। तो अब इतना भरोसा क्यों आपको बनता हुआ लग रहा है? सी नेहा, मैं इतना नहीं कह रही हूँ कि वॉल्यूम्स काफी बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वार्टर 2013 का मीडियम वॉल्यूम रेंज में रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी फैक्टर्स है, जैसे एक क्यूई का स्पेकुलेशन रहेगा। सेकंड थिंग है कि डेट सीलिंग यूएस की फरवरी तक उन्हें रेज करनी है कि नहीं, ये सब डिसीजंस आएंगे और काफी इकोनॉमी से अभी जो रिकवर हो रही है। तो ये सब न्यूज काफी रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ मोड गोल्ड एंड सिल्वर में रहेंगे। बाइंग देखी जाएगी, अगेन फिर हम देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग देखी जाएगी और डिप लेवल्स पर इंडिया और चाइना में काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट डिमांड देखी गई है। सो अब रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखेंगे दोनों मेटल्स में एंड बहुत लंबी तेजी मुझे यहाँ से नहीं लग रही है। क्या रेंज क्या देख रही है सोने में? $1,700 मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि $1,700 अगर गोल्ड में क्रॉस होता है ऊपर में तो अगेन 1750 एंड 1800 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और नीचे में 1650 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गोल्ड में। ओके तो एक दायरे का कारोबार दिखेगा, लेकिन काफी हद तक ये निर्भर करेगा कि घरेलू बाजार में रुपए की चाल कैसे रहेगी, क्योंकि अगर जरा सी भी मजबूती लौटती है तो घरेलू बाजार को उतनी तेजी का फायदा नहीं मिल पाएगा। चांदी में क्या किया जाए रेनिशा, क्योंकि आपने खुद ही माना है कि चांदी आउट परफॉर्म कर रही है सोने को, क्या ये सिलसिला अब जारी रहने वाला है? यस, मैं अभी एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ से थोड़ी बहुत अपसाइड बाकी है। कॉमेक्स पर $32 का एक रेजिस्टेंस लेवल है तो वहां तक एटलीस्ट प्राइसेस ट्रेड कर सकती हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि यहाँ से बाइंग की जाए 59,500 पर। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 59,200 का एंड ऊपर में टारगेट 59,800 एंड 60,000 की लेवल्स हम 1-2 दिनों में देख सकते हैं। ओके रेनिशा, जो कॉन्फिडेंस आपने चांदी में दिखाया है, क्या वजह है उसकी? क्या आपको लग रहा है कि मेटल्स का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उसे फॉलो करते हुए एक इंडस्ट्रियल मेटल का रोल आपको बढ़ता दिख रहा है चांदी में इस साल? बेस मेटल्स में से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है चांदी को और गोल्ड में से ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है। ऐसा कुछ फंडामेंटल फैक्टर नहीं है, बट टेक्निकली काफी एक रेंज के बाद ब्रेकआउट देखे गए हैं चांदी में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक टेक्निकल बाइंग देखी जाएगी और उस वजह से हम बढ़त देख सकते हैं प्राइजेस में।
ऑलराइट